सलीम, अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? अम्मी, आज तो काम पर से आने में जरा देरी हो गई। आज तो मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है। बेटा नमाज पढ़कर घर आ जाना। अम्मी, मौका लगा तो आ जाऊंगा। वैसे आज ईंटें उठाने का काम ज्यादा है। पूरी 7,000 ईंट 3 दिन के अंदर उठानी है। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूँ। ऐसे बोलकर जैसे ही सलीम ने अपने पैरों में चप्पल डाली तो उसकी चप्पल टूट गई। अरे नहीं, या अल्लाह, इस चप्पल को भी अभी ही टूटना था। अब मैं क्या करूं अम्मी? अब मैं क्या बताऊं? अरे हाँ, सलीम ने अपने अब्बू की चप्पल पहनी और वो नमाज पढ़ने चला गया। वैसे उसके पिता की चप्पल बहुत बड़ी तो आ रही थी, लेकिन गरीबी की वजह से वो नई चप्पल नहीं ले सकता था, इसीलिए वो वही पहनकर चला गया। अमीना का ये सब कुछ देखकर बहुत दिल दुखा, लेकिन वो गरीब माँ क्या करती। हे अल्लाह, मेरा बच्चा अकेला ही अपना चैन सुकून भूलकर कितनी मेहनत करता है। अल्लाह, बस तू हमारे हालातों पर रहम कर दे। अपने बेटे के काम करने से अमीना अंदर ही अंदर घुलती थी। उसका पति एक हादसे के दौरान अपाहिज हो गया था, जिसकी वजह से 16 साल के छोटे बच्चे को घर की पूरी जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी। सलीम मजदूरी किया करता था। वो बोझ, ईंटें वगैरह उठाता था, जिससे कि उसका घर चल पाए, और अमीना भी घर में कमाई के लिए अपनी बेटी के साथ कढ़ाई का काम किया करती थी। अम्मी जान, देखना, मैंने इस वाले पीस को भी तैयार कर दिया है। दिखा जरा। बहुत अच्छे, अब मैं ये कल को कारखाने दे आऊंगी। अम्मी, हम कितनी मेहनत करते हैं, भाई भी कितनी मेहनत करता है, लेकिन हमारे घर में पैसे की किल्लत बनी ही रहती है। एक दिन ये तंगी खत्म हो जाएगी। बस अल्लाह मियाँ से नेक उम्मीद लगाए रहो। इसी नेक उम्मीद के साथ घर वालों का टाइम कट रहा था। भले ही उन्हें एक वक्त रोटी ना मिले, लेकिन पूरा परिवार एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि अपाहिज साजिद भी इशारों इशारों में ही नमाज अदा कर देता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब रमजान आ चुके थे। सभी के घरों में सहरी की तैयारी हो रही थी। वहीं अमीना के घर में, अम्मी, आज तो ढुलाई के बस ये 50 रुपए ही मिले हैं। मैं इनसे सहरी के लिए क्या लेकर आऊं? बेटा सहरी में तो पानी वगैरह से ही काम चल जाएगा। ये पैसे कल की इफ्तारी के लिए मुझे दे दे। ठीक है अम्मी। वैसे अम्मी, जब से अब्बू के चोट लगी है तब से हमने कुछ भी अच्छा नहीं खाया है। हम भी एक दिन बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। सलीम ने वो पैसे अपनी अम्मी को दे दिए और पूरे परिवार ने गरीबी में बस पानी पीकर ही अपनी सहरी कर ली। सुबह उठते ही सलीम रोजे की हालत में ही बोझा ढोने चला गया, तो वहीं दूसरी तरफ, मेरे पास ये 50 रुपए हैं, मेरे बच्चे रोजे में हैं, इनसे मैं इनके लिए कुछ इफ्तारी का सामान ले आऊंगी। अमीना ने ऐसा सोचा ही था कि तभी क्या हुआ साजिद जी, आप ठीक तो हैं? अमीना, बहुत जोरों से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आप रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। आमीना, अपने अब्बू जी के माथे पर ठंडी पट्टी रख दे। जी अम्मी। आमीना ने काफी देर ठंडी पट्टियां रखी, लेकिन साजिद के सर का दर्द हल्का ठीक नहीं हुआ। आखिर में हार कर अमीना को उसके लिए दवाई ही लानी पड़ी। अजी लीजिए, ये खुराक खाइए, देखना आपको अभी ही सुकून मिल जाएगा। दवाई खाने के बाद साजिद का दर्द शांत हुआ और वो सो गया। लेकिन जिन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए इफ्तारी खरीदने का सोच रही थी, वो सारे तो इनकी दवा में उड़ गए। अब तो बस ये 10 रुपए ही मेरे पास बच रहे हैं। अमीना उन बचे हुए पैसों से आटा ले आई और इफ्तार के लिए उसने रोटियां बना दी। शाम के टाइम, अम्मी, आपने इफ्तारी में क्या बनाया? मेरे बच्चे, आज तो बस ये रोटी ही है। वादा करती हूँ अगली बार कुछ अच्छा बनाऊंगी। क्या आज भी बस रोटी? लेकिन अम्मी, मैंने तो आपको पैसे दिए थे। बेटा, उनसे तेरे अब्बू की दवा आ गई। अमीना ज्यादा नहीं बोली। सलीम ने भी इससे आगे कुछ नहीं कहा। दोनों बच्चों ने रूखी रोटी और पानी से रोजा खोला और फिर वो नमाज के लिए खड़े हो गए। ऐसे ही अमीना के घर में रमजान भी गुजर रहे थे। उनके घर में सहरी में ना कुछ अच्छा खाने को होता था और न ही इफ्तार में। एक रोज सलीम नमाज पढ़ने जा रहा था कि उसने एक बुढ़िया को देखा जो सड़क किनारे खड़ी हुई थी। अम्मा जी, क्या हुआ? कौन हो? मैं आपकी क्या खिदमत करूं? भले इंसान लगते हो। बेटा, मुझे जरा ये सड़क पार करवा दो। मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन लगता है कि इस सड़क पर
बहुत गाड़ियां हैं। अभी करवाता हूँ। लाइए, ये सामान आप मुझे दे दीजिए। सलीम ने उस बुढ़िया का सारा सामान खुद उठा लिया और उसे सड़क पार करवाई। बुढ़िया सड़क पार करके अपना सामान लेकर चली गई। सलीम भी नमाज पढ़ने चला गया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोजाना ही अब वो बुढ़िया उस सड़क पर आती थी और सलीम उसकी मदद करता था। अम्मा जी, रोजाना इस रास्ते से आप क्यों गुजरती हैं? बेटा, बस अपनों से मिलने का मन करता है तो मैं उनसे मिलने कब्रिस्तान जाती हूँ। अच्छा। तुम्हारा शुक्रिया रोजाना मेरी मदद करने के लिए। अच्छा बेटा, अब मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ। ठीक है अम्मा। सलीम अम्मा जी को छोड़कर अपने घर आ गया और घर में घुसने से पहले उसने अपनी अम्मी के अल्फाज सुने। या अल्लाह, अब तो आटा भी नहीं है और सलीम के पैसे भी अब से 3 दिन बाद मिलेंगे। आज मैं अपने बच्चों को इफ्तार में क्या खिलाऊंगी। सलीम अपनी अम्मी की बात सुनकर सलीम का दिल टूट गया और वो घर जाने के बजाय रोता हुआ एक जंगल में आ गया। अल्लाह, मुझसे जितना होता है मैं करता हूँ। अब और मैं क्या करूँ जो हमारे घर की कमाई और रोजी में भी खैर व बरकत आ जाए। या अल्लाह, हम भी अच्छी इफ्तारी और अच्छी अच्छी सहरी खाना चाहते हैं। आखिर वो दिन हमें कब नसीब होंगे। अल्लाह, अब तू और कितने इम्तिहान लेगा। सलीम ऐसे बोल बोल कर रोने लगा कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कौन है? घबराओ नहीं, ये मैं बुढ़िया हूँ। ये आवाज तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। अम्मा जी, आप यहाँ? तुम वही बच्चे हो ना जो रोजाना मुझे सड़क पार करवाता है? हाँ हाँ। क्यों परेशान हो? अल्लाह सबकी मदद करता है और वो मदद का जरिया किसी न किसी को बनाता है, जैसे उसने मुझे तुम्हारे लिए बना दिया। मतलब? सलीम ने उस बुढ़िया से ऐसा पूछा ही था कि तभी बुढ़िया ने अपनी साइड में लटकी हुई झोली से एक दस्तरखान निकाला और सलीम को दे दिया। जो भी तुम्हें चाहिए वो इस दस्तरखान से मांग लेना, देखना तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जादुई दस्तरखान है। अब तुम सोचोगे बेटा कि ये मैं तुम्हें क्यों दे रही हूँ। दरअसल अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तो किसी भले इंसान की ही तलाश कर रही थी जिसको इसकी जरूरत हो, और देखो मुझे तुम मिल गए बेटा। अब अपनी ये अमानत मैं तुम्हें सौंपती हूँ। रिजवाना ऐसे बोलती हुई वहां से चली गई। सलीम खुशी खुशी वो दस्तरखान अपने घर ले आया और घर वालों को उसने सब कुछ बता दिया। ये तो लगता है कि अल्लाह की तरफ से गैब से मदद हुई है। अम्मी, इस दस्तरखान से चलिए कुछ मांगते हैं। नहीं, अभी नहीं, हम इससे इफ्तारी के वक्त मांगेंगे। ठीक है। सलीम ने दस्तरखान को लपेट कर रख दिया और इफ्तारी के वक्त उसे बिछाया। पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द बैठ गया और फिर, हे जादुई दस्तरखान, जल्दी से हमें अच्छी अच्छी इफ्तारी दो। सलीम के ऐसे बोलते ही दस्तरखान सुनहरे रंग में चमकने लगा और उसके ऊपर बहुत ही अच्छी अच्छी इफ्तारी आ गई और दस्तरखान पूरा भर गया। ये कमाल देखकर पूरा परिवार दंग और बहुत ज्यादा खुश था। अम्मी 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 अम्मी, देखा आपने? ये तो, अरे वाह। हाँ मेरे बच्चे, मैंने देखा। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे आज आखिर कुछ अच्छा खाएंगे। सभी ने बहुत ही खुशी से उस दिन अपना रोजा खोला। अमीना ने अपने शौहर को भी जादुई दस्तरखान की इफ्तारी खिलाई तो साजिद में भी जान सी पड़ी। अरे वाह बेगम, इसे खाकर लग रहा है मेरे शरीर को अच्छी दवा मिल गई है। क्या सच? या अल्लाह, ये तो लगता है कोई खजाना है। नहीं अम्मी, खजाने से भी नायाब चीज। सभी इफ्तारी के वक्त बहुत खुश थे। ऐसे ही सहरी में, आज सहरी में क्या खाएंगे? अम्मी, अब तो हमारे पास जादुई दस्तरखान है, तो फिक्र की क्या बात, मांगे जो भी खाना है। अरे हाँ, मैं तो उसे भूल ही गई थी। पूरे परिवार ने दस्तरखान से अपनी पसंद की चीजें मांगकर सहरी की। अपने बच्चों को खुश देखकर ही अमीना का तो पेट भर रहा था। सलीम उस दस्तरखान से सिर्फ अपने घर वालों की ही नहीं बल्कि गरीबों की भी मदद कर रहा था। ऐसे ही सिलसिला चलते हुए अब ईद आ चुकी थी। साजिद भी अब काफी ठीक हो चुका था। ईद पर भी जादुई दस्तरखान से मांग कर ही सलीम के घर में पकवान बने थे। अम्मी, हमने तो दस्तरखान से सब कुछ मांग लिया है। अब मैं ये अपने दोस्त को देकर आ रहा हूँ।
उसके घर में भी ईद